हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले, जिस चैप्टर का नाम लिखने वाले हैं गुरु नानक। उस चैप्टर का इसमें क्या देखेंगे, उनके राइटर के बारे में सब जानेंगे हम लोग। सबसे पहले तो चैप्टर के राइटर का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक याद होना चाहिए। उसके बाद कौन है, उनके बाद उसके इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में। कहाँ हुआ था? तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। जो जन्म स्थान, इनका जो जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। जो जहाँ जन्म लिए तो क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कलूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता। माँ का नाम क्या? तृप्ता। और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। और इनके पिता क्या थे? इनको लग रहा व्यवसाय कराएं, लेकिन इनका भक्ति की ओर का मन झुकने लगा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद इन्होंने हिंदू मुसलमान किंतु इनका भक्ति कहाँ अत्यधिक झुकता गया? कहाँ पर? भक्ति की ओर झुकता गया इनका मन। उनके बाद इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के दोनों क्या धर्मों पर बात की है। वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध क्या इन्होंने बल दिया? किस? हिंदू और धर्म दोनों पर क्या वर्ण व्यवस्था कर्मकांड का विरोध किया। कर्मकांड को क्या विचार की? वर्ण व्यवस्था में जाति सब धर्म, और कर्मकांड में मूर्ति पूजा जो भी है अंधविश्वास, उनका भी क्या किया? इन्होंने विरोध किया। उसके बाद गुरु नानक क्या निर्गुण का मतलब होता है कि एक होता है निर्गुण, एक सगुण होता है। सगुण में क्या होता है कि लोग बोल बोल कर भक्ति करते हैं। निर्गुण में शांत मन से भक्ति करते हैं, जिसे क्या निर्गुण भक्ति कहलाता है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन की और मक्का मदीना तथा की यात्री की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। मतलब इन्होंने मक्का मदीना का भी क्या किया है? यात्रा की है। उसके बाद मुगल सम्राट बाबर से इनकी क्या हुई? भेंट हुई है। किससे भेंट हुई है? मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई है। तो गुरु नानक सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का क्या किया? परिवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाब के साथ हिंदी में भी कविताएं की है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का क्या मेल है? इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। इनके भक्ति और विनय की पद क्या है? बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं। इनके दोहों में जीवन का अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। उन्होंने उलटबासी क्या शैली नहीं अपनाई। इनके उन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। समझ में आई था? इनके उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमान, यहाँ तक आपको समझ में आया? नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता की आदि बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी। गुरु नानक की पहली रचना है जपूजी। कौन? जपूजी। आशा दीवार, रसी राम और सोहिला। कौन? जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गुरु नानक ने अंतिम समय में वाह गुरु कहते हुए क्या किए? अपना प्राण त्याग दिए। क्वेश्चन में आएगा तो दीजिएगा आंसर जरूर। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक
निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। आपको निर्गुण भक्ति धारा बताया गया कि जिसमें क्या शांत मन से भक्ति की जाती है। उसके बाद पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा रचित के पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज स्वभाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। उसके बाद नानक के पद क्या नानक के पद सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज स्वभाव सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक ऐसे महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। द्वितीय पद में सुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया। जैसे में इसमें दो पद है। पहला पद में बताया गया कि आपके कैसे भक्त होते हैं आजकल, और दूसरे में कौन असली भक्त है कौन नहीं है। समझ में आई यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कि संत कवि गुरु की कृपा। संत वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकर होने की प्रेरणा है। यहाँ पर गोविंद का अर्थ क्या है कि भगवान होता है। गोविंद मतलब भगवान, और इस चैप्टर में केवल स्पेशल किसी भगवान के बारे में नहीं बताया गया। इस भगवान मतलब सभी भगवान के बारे में बताया गया। यहाँ से होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट। पहला पद क्या है हमारा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा मतलब राम नाम के बिना जग में जन्म लेने का है व्यर्थ है। समझ में आया कि व्यर्थ है। उसके बाद पहला स्टेंजा यहाँ पर लाइन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। वही बात है कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेने का है व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। तो भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नवे नि फलू मट्टी भ्रमना मतलब राम नाम के बिना जो भी खाता है विष खाता है, और जो भी बोलता है विष ही बोलता है, और जो भी काम करता है उसका फल क्या हो जाता है? माटी हो जाता है। जो फल उसको मिलता है वो क्या हो जाता है? माटी हो जाता है। किसके बिना? राम नाम के बिना। उसके बाद पुस्तक पाठ व्याकरणम व्याख्यान संधिकरम निकाल करें मतलब पुस्तक पढ़ लीजिए, कितना गीता वो सब कुछ ग्रंथ व्याकरण खंगाल लीजिए, कुछ उसमें का सारी चीज़ें बखान लीजिए, लेकिन आपको क्या आप राम नाम के बिना क्या है जन्म लेना व्यर्थ है। उसके बाद है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम उर्जी मरे मतलब बिना राम नाम के या फिर गुरु शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है, और उसी में उलझ करके क्या हो जाता है? आदमी मर जाता है। समझ रहा? प्राणी क्या मिलने वाला है? उलझ के उसी में मर जाता है। किसके बिना? राम नाम के बिना। उसके बाद यहाँ से दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे मतलब हाथ में डंडा लेने से और फिर कमंडल ले लेने से या फिर सीख हो जाने से, धोती पहनने से, तीर्थ यात्रा कर लेने से आप एक अच्छे सच्चे भक्त नहीं हैं। आप एक अच्छे भक्त नहीं हैं। समझ आया यहाँ तक आपको? राम नाम बिनु संति न अवय जपी हरि हरि नाम सुपरि पर मतलब राम का नाम ना लिया जाए, आप खाली हरि हरि जप रहे हैं मतलब आप चिल्ला कर पूजा पाठ कर रहे हैं और मन में क्या मन साफ ही नहीं है आपका, तो क्या होगा? अब बेवजह है।
बिना मतलब के आप क्या है, झूठो मूठ के साधु बने फिर रहे हैं। उसके बाद जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भयाए। मतलब जटा बढ़ाने से, मुकुट पहन लेने से, तन में भस्म लगाने से मतलब राखी लगा लेने से, सारा कपड़ा तन पर उतार देने से, नग्न हो जाने से आप कोई साधु नहीं कहलाएंगे। आजकल देख रहे हैं कि जटा बढ़ा ले रहा है लोग, साधु बन जा रहा, अंधविश्वास ज़्यादातर फैला रहा है लोग। उसके बाद है कि हमारे जेते जी जंत थल जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। मतलब जिंदा रहने के, जल थल में कैसे भी क्या करता है, सब जिंदा रहता है किसी तरह, कहीं भी रह जाता है लोग, तो ये सब थोड़े ना है ऐसे। उसके बाद गुरु प्रसादी, क्या लिखा है, गुरु प्रसादी रखिले जन, गुरु प्रसादी रखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। मतलब क्या, गुरु के प्रसादी के बिना क्या झोली नहीं भरने वाला है किसका, किसी का भी। गुरु के प्रसाद खाएंगे तभी क्या होगा, झोली भरने वाला है। कौन कहता है, नानक कहते हैं हमारे। उसके बाद यहाँ तक पहला पद हमारा खत्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट रहता है हमारा दूसरा पद। पहले में बताया गया था कि साधु आजकल कैसे होते हैं, इसमें बताया जाए कि असली साधु कौन है। तो जिसका पहला क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, जो मतलब कहने का था कि जो आदमी इंसान दुख को दुख नहीं मानता है वही क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे साधु वर्ग है। जो नर दुख में दुख नहीं माना है वही सबसे श्रेष्ठ है। पहला इसमें क्या लाइन क्या है कि जो नर दुख में दुख नहीं माना है, वही समझ बताइए अभी आपको कि जो नर दुख में दुख नहीं माने उसका वही सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, मतलब सुख से उसको मतलब नहीं है, किसी स्नेह से उसको डर नहीं है। कंचन माटी मतलब सुख मिले तो भी उसको कोनो मतलब नहीं है, स्नेह से भी उसको कोई का भय नहीं है, डर नहीं है। और जो सोना देखे तो उस माटी समझे उसको, क्या सोना जब भी देखता है उसको लगता है कि क्या है, माटी है, तो वही सबसे अच्छा साधु या फिर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। उसके बाद नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान। मतलब ना ही उसका कोई निंदा करता है या फिर बुराई करता है, ना ही उसकी कोई बड़ाई करता है, ना उसकी लोभ है, ना उसके कोई अभिमान है। क्या उसको निंदा करने में कोई खेद नहीं है, स्तुति उस बड़ाई पे कोई, ना उसकी इस चीज़ का लोभ है ना अभिमान है। हरस शोक ते रहे नियारे, नहीं मान अपमान। मतलब अब सम्मान दीजिए तब उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपमान कीजिए तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही सबसे श्रेष्ठ है। आशा मनसा सफल त्यागी, मैं आशा सफल त्यागी कई जग में रहे निराशा। मतलब आशा को या फिर किसी चीज़ का आशा है कि मुझे ये प्राप्त होगा, मनसा किसी चीज़ का लोभ, सब चीज़ को त्याग करके इस संसार में रहता है, समझे, का काम करता है या फिर रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। काम क्रोध जेहि परसे नहीं तेहि घट ब्राह्मण निवास। मतलब जो आशा मनसा ये सब सबको त्याग करके जो काम करता है उसी के अंदर कौन ब्रह्मा निवास है, यानी परमात्मा निवास करते हैं, जो इस सब के त्याग करके जिंदगी जीता है। यहाँ तक समझ में आया। गुरु कृपा जेहि नर पाए किन्हीं तीन, यह गुजती न जगती बिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। जो अगर गुरु के साथ या फिर किसी पर गुरु की कृपा हो जाए, वो किन्हीं जगत में क्या होगा, किसी से पीछा नहीं रहेगा। नानक लीन भयो गोविंद, मतलब नानक जो थे परमात्मा में क्या हो गए, लीन हो गए। क्या लीन हो मतलब उनमें मिल गए। उसी तरह जैसे पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी मिल जाता है, उसी तरह क्या हो गया, मिल गए। कौन, गुरु नानक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर अवश्य करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब ज़रूर करें।